लोकसभा के सांसद बीएसपी के मलूक नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा एक बार उनसे, ठीक है, जरा एक बार उनकी भी टिप्पणी हो जाए। मलूक नागर साहब, इस हंगामे के चलते क्या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भेंट नहीं चढ़ जाते हैं, उस पर सदन में बहस नहीं हो पाती है? ये किसको सूट करता है कि सदन में बहस नहीं हो? चित्रा जी, पार्लियामेंट का पूरा स्वरूप आपके टेलीविजन पे साफ दिख रहा है। इसी तरीके से पार्लियामेंट में हो रहा है। बीजेपी कह रही है हम चर्चा कराना चाहते हैं, कांग्रेस कहती है हम चर्चा कराना चाहते हैं। 2004 से 2010 में सेम कांग्रेस चर्चा नहीं कराना चाहती थी, बीजेपी चर्चा के लिए सदन रोकती थी। आज कांग्रेस कहती है बीजेपी चर्चा नहीं कराना चाहती, आज कांग्रेस रोकती है। मैं अभी पार्लियामेंट से आया हूं और मैंने पार्लियामेंट में सामने देखा, जब पार्लियामेंट 2 बजे शुरू हुई थी तो विपक्षी सारे इकट्ठे होके गए तो एक समन्वय की भावना बनती नजर आई। और सुप्रिया असूले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की हैं, उन्होंने खड़े होकर के जो सांसद निलंबित हुए हैं उनको वापसी की मांग की। टीएमसी के नेता ने भी वापसी की मांग की। तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो खड़े हुए कि साहब हम उनको उनकी निलंबन भी वापस करने को तैयार हैं, चर्चा के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या वो बैल में दोबारा आके हंगामा नहीं करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो सुप्रिया जी ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ली और टीएमसी के नेता सदन ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ली। और कांग्रेस की जब बात आई तो कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। और संसदीय कार्य मंत्री साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं ठीक एक दिन के बाद इन विषयों पर जिन पे विपक्ष विरोध कर रहा है मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो असलियत में ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा दूर भाग रहे हैं और कांग्रेस ट्रैप में आ रही है और पूरा का पूरा कांग्रेस के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और ये लोग समझ में नहीं आ रहे, इतने उत्तेजित होकर के वहां वेल में भी वही काम करते हैं। सतरंज में खत्म कर रहा हूं और टेलीविजन पे भी वही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिक्के के 2 पहलू हैं दोनों? मैं ये कह रहा हूं कि यही काम 2004 से 10 में कांग्रेस ने करा, वही अब सरकार कर रही है। और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में आती है वो वेस्ट हो रही है। और जिन सांसदों को हम जैसे लोगों को 20 लाख के करीब लोग चुन के भेजते हैं, वो हमको अधिकृत करते, जाओ तुम संसद में काम करो हमारे बिहाफ पे। और यहाँ संसद में काम ठप हो गया है। तो देश के तमाम लोगों के और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है जो सरासर गलत है। बहुत जल्द दोनों पार्टियों को तालमेल बिठा के, भाजपा को भी जो सरकार है और कांग्रेस जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है, तालमेल बिठाकर तुरंत सदन को चालू कराया जाए। अगर धरने करने, प्रदर्शन करने, सड़क पर जाए, हम भी खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, नारे लगा के विरोध कर रहे हैं। और जरूरत पड़ने पे अपने इश्यूज को पार्टिसिपेशन सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे आपके पास आते हुए मलूक साहब ने बेहद बड़ी बातें कही है। लगातार मैं रहता हूं। ठीक है नासिर हुसैन साहब, ठीक है नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि दरअसल सरकार भी चर्चा से भागती है ना, और सूट करता है महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी जवाबदेही तय नहीं की जाए, वो बातें देश के सामने नहीं आए। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चर्चा करवाएं। देखिए, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं और ये बातें मैं सिर्फ 3-4 वाक्य में कह देता हूं। मलूक नागर जी ने जो बात कही, पहली बात उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट में दृश्य दिख रहा है वही यहां पे दिख रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ और अपने सभी सम्मानित जो विरोधी दल के प्रवक्ता हैं उनके साथ कहना चाहता हूं, आपने देखा मैंने किसी भी के व्यक्ति के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। डिस्टर्बेंस आया दूसरी तरफ से, इसका मतलब व्यवस्थित बहस का विचार किसका है यह दिख रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आज मीटिंग हुई जिसमें अन्य दलों के नेता सदनों ने इस बात का आश्वासन दिया कि वेल में नहीं आएंगे, पर कांग्रेस की तरफ से आश्वासन नहीं मिला। इसका मतलब अगर आश्वासन मिल जाए तो व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने की बात हो सकती है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी को लगता है कि वहां बात नहीं उसकी सुनी जा रही है तो तथ्य रखने के दूसरे भी आधार हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बोफोर्स के समय में इस पे बहस करने कांग्रेस तैयार नहीं थी तो अखबार में हर दिन 10 प्रश्न राजीव गांधी जी से पूछे जाते थे। मैं कह रहा हूं 10 नहीं, 1 प्रश्न तो पूछ के दिखा दीजिए ना कि साहब ये फैक्ट है, हमारा स्टैंड ये था, उसका सबूत ये, और आपका स्टैंड ये, उसका सबूत ये, उसके बाद आप हमको शर्म से पानी पानी कर दीजिए। परंतु ऐसा न करके संसद के अंदर यह बवाल करना, जबकि आज के जमाने में आपके पास और भी बहुत सी चीजें जिससे आप सरकार को एकदम शर्म से लाल कर सकते हैं, परंतु वह नहीं कर पाना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनके पास ठोस आधार और तथ्य की कमी है।